ज्ञानवापी में कार्बन डेटिंग मामले में वाराणसी जिला अदालत आज फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब यानी कोर्ट ये तय करेगी कि कार्बन डेटिंग हो या फिर किसी वैज्ञानिक विधि से ज्ञानवापी परिसर की जांच करनी है या नहीं। आज इसीलिए ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। बड़ा दिन है। दरअसल हिंदू पक्ष की मांग है कि शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाए। इसी को लेकर 11 अक्टूबर को मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज इस पर बड़ा दिन है। आज कोर्ट का क्या फैसला होगा ये आज देखने वाली बात होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बताते हैं कि ये पूरी खबर क्या है, आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल कार्बन डेटिंग को लेकर आज कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। वाराणसी की जिला अदालत ये कहेगी कि क्या कार्बन डेटिंग होनी चाहिए या नहीं, या फिर किसी और वैज्ञानिक ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पद्धति से या उसके जरिए ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होना चाहिए। इसी पर मुस्लिम पक्ष क्योंकि इसका विरोध कर रहा था, उसने अपने तर्क, अपनी दलील दे दी है और इसी के साथ हिंदू पक्ष ने ये कहा कि क्यों कार्बन डेटिंग की वो मांग कर रहे हैं, क्यों ये जरूरी है। तो तमाम जो पक्ष है, दलीलें हैं, वो दी जा चुकी है और आज इस पर ये फैसला आना है। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आज का दिन बहुत खास है। आज कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा कि कार्बन डेटिंग होगी या फिर किसी और वैज्ञानिक पद्धति के जरिए सर्वे होगा या नहीं। बिल्कुल पयोधी, क्योंकि जब जिला जज ने पिछली बार फैसला सुनाया था कि यह सुनवाई 1991 के कानून के तहत बाधित नहीं है और यह मुकदमा चलता रहेगा, उसके बाद हिंदू पक्ष ने जिला जज की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें यह कहा था कि जो शिवलिंग है उसकी जांच कराई जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष उसे फवारा बता रहा है और किसी वैज्ञानिक विधि से जांच कराकर उसका सच सामने लाया जा सके ताकि पूरा विवाद खत्म हो। और यही मांग हिंदू पक्ष ने जिला जज की अदालत में की थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रखा गया। आज दोपहर 2 बजे जिला जज की तरफ से यह फैसला सुनाया जाएगा कि क्या किसी वैज्ञानिक विधि या कार्बन डेटिंग शिवलिंग की कराई जाएगी या नहीं, क्योंकि शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष का है और मुस्लिम पक्ष ने उसे फवारा बताया है। आपको बता दें कि जब मई में यह पूरा सर्वे हुआ था, लगभग 5 दिनों तक, अलग अलग दिनों यह पूरा कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे चला था, जिसमें हिंदू पक्ष ने कहा था कि ज्ञानवापी में जहां वजू खाना है वहां पर शिवलिंग होने के प्रमाण हैं और हिंदू पक्ष ने उसे शिवलिंग बताया, जिसको लेकर यह पूरा मामला आगे बढ़ा है। एक बार मैं आपको कोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए, यहां पर सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी जा रही है। आज कोर्ट के बाहर भीड़ भी इकट्ठा नहीं होने दी जा रही है। पार्किंग को यहां से हटा दिया गया है और आप देखिए जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी के बाहर पूरी तरह से पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया जा रहा है। आप इस तरफ भी देखिए, जो अतिरिक्त पुलिस फोर्स है, पीएसी है, उसको भी यहां पर बुलाया जा रहा है, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है। आज अगर वैज्ञानिक जांच विधि से पूरे ज्ञानवापी परिसर या जहां पर शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष ने किया है, अगर उसकी अनुमति मिल जाती है तो आगे चलकर यह निर्णायक हो जाएगा कि क्या यह पूरा मामला, इसका पूरा धार्मिक स्वरूप क्या है। नई नई चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि ऐसा पहला मामला नहीं है जब कोई जांच के लिए कोर्ट में मामला आया है। इससे पहले ज्ञानवापी का एएसआई के द्वारा सर्वे कराने का आदेश भी जिला अदालत की तरफ से दिया गया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और वो केस अलग से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। लेकिन आज अगर किसी अन्य वैज्ञानिक विधि या कार्बन डेटिंग का आदेश कोर्ट की तरफ से आता है तो यह इस केस में बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। पयोधी, विशाला बने रहिए, फिर से मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए सही वैज्ञानिक तरीके से शिवलिंग की जांच होनी चाहिए। वहीं प्रोफेसर अशोक सिंह ने कहा है कि पत्थर की कार्बन डेटिंग संभव नहीं है और कार्बन डेटिंग के लिए प्राकृतिक मिट्टी तक पहुंचना जरूरी है। फैसला आने वाला है वो इन बिंदुओं पे है कि वो जो भ्रम फैलाया गया है शिवलिंग और आपके फव्वारे का, कि ये शिवलिंग है, कोई कह रहा है फव्वारा है, ये जो भ्रम फैला है, इस भ्रम को दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दिया था कि आप कोई भी वैज्ञानिक साइंटिफिक टेस्ट करा लें जो ठीक हो, बिना छुए, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना तोड़ फोड़ किए, उस शिवलिंग को बिना आघात पहुंचाए, जो भी विधि सही हो आप उससे जांच करा लें और जांच कराने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचाया जाए कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है। कोर्ट जो है, देखिए, इस मुद्दे पे ये फैसला सुनाएगी कि ये जांच वैज्ञानिक जांच हो या न हो।
अगर कहेगी कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का या नहीं, सिर्फ शिवलिंग की। अच्छा। अभी संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का तो मामला हमारा सर्वे साधारण हो चुका है, बाहर अब अंदर तहखाने का होना है वो विषय। ये शिवलिंग की जांच की हम बात कर रहे हैं और शिवलिंग पर निर्णय लेना है कि वैज्ञानिक जांच कराया जाए या न कराया। यहाँ तक इस पत्थर की बात है जो शिला हमें मिली हुई है, इस शिला की तो कोई तिथि करना संभव नहीं है, क्योंकि कार्बन डेटिंग सिर्फ कार्बन जिसमें मौजूद होता है उसी की तिथि होती है। यदि अगर इस शिला में कोई कार्बन अवशेष इसके अंदर घुसे हुए हैं, अगर वो कार्बन मिलता है तो उससे तिथि की जा सकती है। लेकिन यहाँ हम आप इस बात को बता दें कि जब भी हम कार्बन डेटिंग का फार्मूला लगाते हैं, हमको अपना वो जो मटेरियल है वो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में मिलना अनिवार्य होता है। अगर वो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में नहीं है तो उसका जो भी हम कार्बन डेटिंग करेंगे उसकी डेट गलत आ सकती है। तो यहाँ पर जो भी शिला है उस शिला में अगर कोई कार्बन मौजूद भी है तो उसको इतनी बार हाथ से पैर से लोगों ने छुआ होगा, टच किया होगा, उसके कार्बन डेटिंग से तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमें एक शिला मिलती है ये, और यहाँ हमें इसकी तिथि का निर्धारण करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके मूल स्वरूप को देखेंगे कि ये जैसे मान लीजिए शिला है तो इसके नीचे का आधार क्या है, कहाँ तक। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।